अब झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। मिडल ईस्ट में जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सिर्फ ताकत की भाषा बोली जा रही है। ईरान ने साफ कर दिया है अब कोई समझौता नहीं, अब सीधा मुकाबला होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की सबसे बड़ी खबर मिडल ईस्ट से है, जहां हालात हर घंटे बदल रहे हैं और दुनिया एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। ईरान ने खुलकर कह दिया है कि अब वह संयम की बात नहीं सुनेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा, जिस देश पर हमला हो रहा हो उससे संयम की उम्मीद करना बेतुका है। यानी साफ है, ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। दरअसल ये पूरा तनाव 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा की गई संयुक्त हमलों के साथ शुरू हुआ। इन हमलों में इस इलाके में आग लगा दी और अब ये आग फैलती नजर आ रही है। ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पर्शियन गल्फ में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और इससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अब इस जंग का सबसे बड़ा असर दिख रहा है तेल और गैस की सप्लाई पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, जहां से करीब 20% तेल गुजरता है, अब खतरे में है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो वो हॉर्मोन्स को पूरी तरह बंद कर देगा। सोचिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका ने भी कड़ा रुख अपनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा, अगर हॉर्मोन्स को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाएगा। यानी अब यहाँ सिर्फ चेतावनी का खेल नहीं रहा, बल्कि सीधी टक्कर की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा कि उनका देश अपने लक्ष्य पूरे करेगा, जिसमें ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना शामिल है। यानी तीनों ताकतें अपने अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है और जब बड़े देश आमने सामने होते हैं तो नुकसान सिर्फ उन्हीं का नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू है आम लोगों के हालात। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बम, मिसाइल और हमलों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जंग यहीं रुकेगी या और आगे बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान का अब झुकेंगे नहीं झुकाएंगे वाला रुख, अमेरिका का अल्टीमेटम और इजराइल की रणनीति, तीनों मिलकर एक बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तो सवाल यही है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा फैसला आएगा जो इस टकराव को रोक सकेगा? क्योंकि सच यही है कि जंग कभी भी किसी के लिए अच्छी नहीं होती और इसका बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों को उठाना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर कोई समाधान निकलेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।